कि आप उम्मीद करें कि साहब रूस ने इतने खून खराबे के बाद जो ज़मीन पकड़ी है वो आपको वापस दे देगा चुपचाप से। वो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी साहब बस करिए मेरी बस होगी। कोई बस नहीं है। यूरोप के देश तिल मिला रहे हैं कि साहब हमें क्यों दरकिनार कर दिया है पीस टॉक से। और जनरल केथ केलॉग ने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया यूक्रेन टेबल पे होगा, आप नहीं। तो वो तो सटिया गए थे, पगला गए। मध्यस्थता हम कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच। हमें 32 और देशों की जरूरत नहीं। दो धेले का फर्क नहीं था कि मैं तो न्यूक्लियर बंकर में घुस जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, दुनिया मरे सो मरे। मतलब दुनिया अफीम पी के तो नहीं जीती ना, ऐसे फैसले अफीम खा के नहीं किए जाते। यूक्रेन नेटो में नहीं आ सकता। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रूस के फॉरेन मिनिस्टर लैवरॉव साहब और उनकी टीम सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स कर रही हैं यूक्रेन के युद्ध में शांति लाने के लिए, सीज फायर लाने के लिए। ये प्रक्रिया आपको याद होगा, कैंपेन के दौरान, अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मेरे आने के 24 घंटे के बाद मैं रूस और यूक्रेन के बीच में इन सितु सीज फायर कराऊंगा। वहाँ पे डीमिलिटराइज जोन बनाएंगे जहाँ पे यूरोपियन ट्रूप्स हम लगा देंगे। और जैसे कि कोरिया का युद्ध खत्म हुआ था, नो विक्टर्स नो वैंक्विश, ना कोई जीता ना कोई हारा, ड्रॉ हो गया, साफ स्टेलमेट हो गया। 37th पैरेलल पे हम जो है वो सारी लड़ाई फ्रीज कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, अब 1 महीना हो गया है उनको आए भी, और सब दुनिया बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी कि 24 घंटे के बाद क्या जादू होगा। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रीमाइस था, एंकर प्रीमाइस की भाई टॉक्स होंगी, वही फालतू, वही फ्लॉड था। मतलब गलत आधार के ऊपर अगर आप अपने प्लान्स बेस करें तो उनके सक्सेस का चांस थोड़ा कम हो जाता है। केथ केलॉग साहब को CIA ने ये कन्विंस कर दिया था कि रूस की तो बत्ती बंद हो गई है, रूस पिट गया है साहब, क्योंकि हम लड़ रहे थे ना, CIA लड़ रही थी, इसलिए रूस पिट गया है साहब, उसकी जीभ बाहर आ गई है। और आप उसको सीज फायर दोगे, वो ऑफ रैंप हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी साहब बस करिए मेरी बस होगी। कोई बस नहीं हुई। यानी अगर आप बकवास करेंगे, अगर आप मनगढ़ंत बातें दुनिया को बताएंगे कि हम चाहते हैं कि आप ये माने हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, टेलीमैटिक असॉल्ट बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो रियलिटी को सप्लांट नहीं कर सकता। रूस जमीन पर लड़ाई जीत रहा है। पुतिन ने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं लड़ता जाऊंगा जब तक मेरे एम्स ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते। अब मैं लड़ाई जीत रहा हूं, इस टाइम पे सीज फायर मेरे को सूट नहीं करता, नहीं तो ये फिर इनको सांस लेने का मौका मिल जाएगा, फिर डिफेंस लाइन बना देंगे। तो थोड़ी देर में खुशी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब रियलिस्टिक हैं। वो समझ गए कि साहब ये जो हमारा प्रीमाइस था वो गलत था और एकदम से तो रूस मानेगा नहीं। तो उन्होंने साहब फिर जो है अपना नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया। इज अ गुड डील मेकर। और फिर पिछले हफ्ते उन्होंने फाइनली जो है प्रेसिडेंट पुतिन से 1.5 घंटे फोन पे वार्तालाप किया। और वार्तालाप से वो भी समझ गए कि पुतिन भी चाहते हैं कि शांति हो, पुतिन भी चाहते हैं कि खून खराबा बंद हो। खूना खच्चर हो रहा है साहब। 5 लाख के करीब रूस के मारे गए, 1 करोड़ के करीब यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। हालत पतली हो गई है यूक्रेन की। वहाँ पे CIA ने आदेश दिए हैं यूक्रेन को कि 25 साल से रिक्रूटिंग की उम्र 18 साल घटा दीजिए, और जो बेचारे टीनेजर हैं पकड़ के शहरों की गलियों से उनको AK-47 दीजिए और फ्रंट पे मरने भेज दीजिए। अमेरिका को तो फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो प्रीडिसेसर थे, जो बाइडेन साहब, वो तो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ने को तैयार थे, अपने बूट्स नहीं लगाना चाहते थे ऑन ग्राउंड। आखिरी यूक्रेनियन तक को वो लड़ाना चाहते थे, मराना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ रूस की तबाही करने। उनके सारे मंसूबे फेल हुए। वो तो 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करके जाना चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब लड़ाई को रोक ही ना पाए जैसा वो चाहते हैं। वो डीप स्टेट को सॉर्ट आउट ना कर पाए, अमेरिका की इकोनॉमी को दोबारा बहाल ना कर पाए, अमेरिका की फौजों को ताकतवर ना बना पाए। ये बाइडेन साहब की जाती ख्वाहिश थी, मंशा थी।
थैंक गॉड वो पूरी नहीं हुई, नहीं तो वो तो सटिया गए थे, पगला गए थे। दुनिया ध्वस्त हो जाए, उन्हें कोई दो धेले का फर्क नहीं था कि मैं तो न्यूक्लियर बंकर में घुस जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, दुनिया मरे सो मरे। थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप साहब अब आ गए हैं, उनका डिज़ायर फॉर पीस सिंसियर है। 1 घंटे जो उनकी बातचीत हुई प्रेसिडेंट पुतिन से, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। आज के दिन जैसे मैंने बताया, सऊदी अरेबिया में, रियाद में अमेरिकी और रूसी डेलीगेशन के बीच पीस टॉक्स हो रही हैं। यूरोप के देश तिल मिला रहे हैं कि साहब हमें क्यों दरकनार कर दिया है पीस टॉक से। और केथ केलॉग, जनरल केथ केलॉग ने साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया, यूक्रेन टेबल पे होगा, आप नहीं। मध्यस्थता हम कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच, हमें 32 और देशों की जरूरत नहीं। टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बातचीत यूक्रेन और रूस के बीच में, मध्यस्थता करा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसे तीसरे की जरूरत नहीं, उसने समझी। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट वांस ने, डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ ने, और जो कि सेक्रेटरी फॉर स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने यूक्रेन को तो बिल्कुल साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साफ कर दिया है, इट इज अनरियलिस्टिक कि आप उम्मीद करें कि साहब रूस ने जो इतने खून खराबे के बाद जो जमीन पकड़ी है वो आपको वापस दे देगा चुपचाप से। मतलब दुनिया अफीम पी के तो नहीं जीती ना, ऐसे फैसले अफीम खा के नहीं किए जाते कि वो लाखों लोग, 5 लाख लोग मारे गए और वो आपको चुपचाप से दे देगा। क्यों? वो तो लड़ाई जीत गया, पिटे आप हैं, यूक्रेन पिटा। और ये इनके दिमाग में कुछ फतूर आ गया है कि साहब मैं जीत गया हूं, मैं आप जीत की रट लगाते रहे। जमीन पे द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी इज स्टार्कली डिफरेंट। डिल्यूशनल हो गए हैं ज़ेलेंस्की साहब। ठीक है साहब, उनको रॉयट एक्ट पढ़ दिया है कि कोई जमीन खाली नहीं होगी, आपको शायद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेटो की मेंबरशिप आपको नहीं मिलेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रूस कह रहा है कि हम लड़े ही इसलिए थे साहब, हमने 5 लाख अपने सिपाही इसीलिए शहीद करवाए कि हम नहीं चाहते थे कि नेटो यूक्रेन में आए। तो अब जब हम लड़ाई जीत गए तो आप बोले नहीं साहब एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो ये डिजाइन था इस पीस टॉक का ये था कि जैसे कोरिया में हुआ था, ना कोई जीता ना कोई हारा, नो विक्टर नो वैनक्विस्ट, साहब ड्रॉ हो गया, साहब स्टेलमेट हो गया और 37 पैरेलल पे युद्ध को फ्रीज कर दिया जाए, सीज फायर इन सितु किया जाए। रूस कहता है मुझे सीज फायर तो ठीक है, लेकिन सीज फायर मुद्दा नहीं है, हमें शांति चाहिए। आप सीज फायर कराएं और 6 महीने 1-2 साल के बाद फिर शुरू हो जाए, वो तो साहब गवारा नहीं। और कोई सवाल नहीं है कि वो यूक्रेन नेटो में जाए, कोई सवाल नहीं। और वो उनकी बात जायज़ है और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एग्री कर गए हैं। ये यूरोप के बेचारे देश हैं जो तिल मिला रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका बाइडेन साहब की पीछे लग्गू बने, अपना दिमाग लगाया नहीं, बड़ी हेकड़ी पे चढ़े हुए थे कि हम रूस को पीट देंगे, जैसे नेपोलियन ने कोशिश की थी, जैसे हिटलर ने कोशिश की थी। दोनों ने अपनी मुंह की खाई, दोनों को मुंह की खानी पड़ी, दोनों ध्वस्त हो गए इस बार गेम में। बहुत नुकसान हुआ है जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, यूरोप के देशों की इकोनॉमी तबाह हो गई, क्योंकि उनको सस्ता तेल मिल रहा था रूस से, सस्ती गैस मिल रही थी रूस की। उन्होंने खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारी बाइडेन साहब की पीछे लग्गू बन के। बाइडेन साहब गए और अब वो हवा में लटक गए हैं, ना इधर के, ना घर के, ना घाट के। अब क्या पीस हो जाएगी? वाकई रूस ने बिल्कुल साफ कह दिया है, मैं चाहता हूं कि यूक्रेन की फौज, जिसको उकसाकर आपने हमले करवाए हमारे ऊपर, उसकी नफरी केवल 50,000 हो। यूक्रेन नेटो में नहीं आ सकता, कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नेटो के यूक्रेन में नहीं आएंगे, ये शर्तों पे वो कायम है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जो ज़ेलेंस्की है, इसकी कोई औकात नहीं है बातचीत करने की। इसको 9 महीना पहले इसका कार्यकाल खत्म हो गया था, इसको दोबारा इलेक्शन करानी थी, जो इसने लड़ाई का बहाना लगाकर नहीं कराई। रूस भी लड़ रहा था, उसने इलेक्शन करा ली। तो ऐसी कौन सी मुसीबत है जो ये डेमोक्रेसी की दाद दे रहे हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब, वानर सेना लेके अपनी, वो दाद दे रहे हैं कि साहब मैं डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा हूं।
आपने तो इलेक्शन नहीं करी साहब, डेमोक्रेसी कैसी हुई फिर? डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको बोल दिया कि इलेक्शन तो आपको करानी पड़ेगी, इलेक्शन तो करानी पड़ेगी। अब वो ना घर के ना घाट के रह गए बेचारे ज़ेलेंस्की साहब, क्योंकि वो अपने देश की लड़ाई नहीं किसी और के कहने पे लड़ रहे थे। वो उनके जो आका थे वो गए, बाइडन साहब तो, चचा बाइडन तो इतिहास हो गए, लटक गए हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब और यूरोप के देश, जो बीच में ना घर के ना घाट के रह गए। ये स्थिति उनकी आज हो गई। क्या पीस टॉक संभव हो पाएंगी? हमारी दुआ है, हमारी प्रेयर्स हैं कि ये सफल हो जाएं, तो ये जो खून खराबा हो रहा है बेवजह का वो ख़त्म हो, दुनिया की इकॉनमी भी वापस लाइन पे आए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कीन है कि एक शांति के माहौल में वो अपना कार्यकाल शुरू करें, ताकि जो उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है अमेरिकन डीप स्टेट की, अमेरिकन इकॉनमी की, और जो अमेरिकन सशस्त्र सेनाओं की, जिनके सारे एमुनेशन स्टॉक, मिसाइल स्टॉक ख़त्म हो गए हैं, यूक्रेन में लड़ते, इजराइल के सपोर्ट देते, तो अब थोड़ी शांति होगी तो वो रीस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे। हम दुआ करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस नेक जो है एंटरप्राइज में उनको सफलता प्राप्त हो। पूरी दुनिया की उम्मीद यही है। जय भारत, जय हिंद।